गुड मॉर्निंग ऑल गाइस। आज हम आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके पेश हुए हैं। आशा करते हैं कि आप हमारी वीडियो को पसंद करेंगे। पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आज जो हमारा मेन टॉपिक है जिस पर आप हम डिस्कस करेंगे, वो टॉपिक का नाम है पीओएस इनवॉइसिंग। ये पीओएस इनवॉइसिंग है क्या चीज़, उसकी पहले हम डेफिनेशन, फिर उसको कैसे हम उसको स्टार्ट करते हैं, कैसे उसको टैली पे यूज करेंगे, कौन सा ऑप्शन यूज करना पड़ेगा और कौन सा मेथड यूज करेंगे, उसका हम स्टेप बाय स्टेप उसका अध्ययन करेंगे। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं पीओएस इनवॉइसिंग। पीओएस इनवॉइसिंग है क्या चीज। जैसे कि पीओएस इनवॉइसिंग का मैं आपको थ्योरी के रूप में एक समझा देता हूँ कि पीओएस इनवॉइसिंग है क्या चीज। जब हम किसी व्यक्ति को अपना जब भुगतान करते हैं तो पूरे रूप से उसको कैश में ना कर जैसे कुछ कैश में किया और कुछ हमने उसको गिफ्ट वगैरह के द्वारा पेमेंट की, या कोई वोचर के द्वारा पेमेंट की, या डिस्काउंट के द्वारा पेमेंट की, तो उन चीजों का इकट्ठा जो हम उसको पेमेंट करते हैं, उस पेमेंट का अलग अलग मेथड्स, टू टाइप्स पेमेंट्स होती है जैसे हम पेमेंट करते हैं। एक होती है सिंगल पेमेंट मोड्स जिसमें ओनली फॉर कैश यूज होती है। एक होती है मल्टीपल। मल्टीपल के अंदर आप चेक द्वारा भी कर सकते हो, गिफ्ट द्वारा भी कर सकते हो, डिस्काउंट द्वारा भी कर सकते हो। तो निवन टाइप से आप उसके अंदर पेमेंट करने का कार्य, और अधिकतर ये सेल्स पर वर्क करती है। जो आप सेल्स कर रहे हो तो सेल्स पर उसका कार्य होता है। तो आज हम ये देख रहे हो कि पीओएस इनवॉइसिंग ए पॉइंट ऑफ ए सेल इन आइदर रिटेल शॉप्स। मेन सबसे है कि आपका जो पॉइंट है, एक बिंदु है, पॉइंट है किस चीज का, सेल का। सेल करने का एक मेन बिंदु है पीओएस इनवॉइसिंग, जो कि रिटेल शॉप है, मतलब एक थोक विक्रेता की तरह एक रिटेल के एक शॉप से, दुकान से। इसमें ए चेक आउट काउंटर ऑफ ए शॉप एनी अदर लोकेशन वेयर सेल ट्रांजेक्शन टेक प्लेस। जो कि अलग अलग दुकानों पर, अलग स्थानों पर जो सेल्स की जाती है, वो सेल्स किस तरीके से, आपको दोनों मेथड मैंने कहा, एक होता है सिंगल पेमेंट मेथड्स और एक होता है मल्टीपल पेमेंट मेथड। तो पेमेंट करने का तरीका, सिंगल तो श्योर कैश में होगी, तो मल्टीपल के अंदर हम लोकेशन वगैरह को सेट करके, और जहां अलग अलग पेमेंट्स, अलग अलग दुकानें खोलकर अपनी चीजों की बिक्री की जाती है, सेल्स को बढ़ाई जाती है, तो उनका विवरण यहाँ पर किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि टैली RP9, जो टैली RP9 इन पीओएस फीचर इज टैली इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग एंड इन्वेंट्री फंक्शन। जो टैली है RP9 है, वो इस फंक्शन को बहुत ही भली भांति अच्छे तरीके से करने में सक्षम है, क्योंकि फुल इंटीग्रेटेड है। मतलब उसमें सारे जितने भी रूल्स है, जितने भी इसके अंदर फीचर्स है, सारे टैली RP में विद्यमान है। और जो कि अकाउंट्स और इन्वेंट्री दोनों को कॉम्बिनेशन लेकर उसको कार्य करने में एक सक्षम का कार्य करती है। यू कैन पीओएस इनवॉइस विद कैश एंड क्रेडिट। अभी मैंने कहा टू टाइप्स मेथड्स, जैसे कि मैंने कहा आपका सिंगल पेमेंट मेथड, एक मल्टीपल। तो इसके अंदर यही कहा गया है कि यू कैन पीओएस इनवॉइसिंग विद कैश, यानी इसको पीओएस को आप कैश के माध्यम से भी कर सकते हैं, एंड क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन, आप डेबिट कार्ड से भी ट्रांजेक्शन को कर सकते हैं, मतलब आप माल को बेच सकते हैं, और जब और आप उसको डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, और एंड ट्रांजेक्शन एंड इफेक्टिवली मैनेज गिफ्ट कूपन्स। और आप अभी मैंने जैसे आपसे कहा, गिफ्ट कूपन के अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं, और दूसरे वोचर के द्वारा भी कर सकते हैं, और डिस्काउंट के द्वारा भी, और कूपन एक्स्ट्रा। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि पीओएस इनवॉइसिंग एक सेल का एक ऐसा माध्यम है जिसके अंतर्गत आप किसी भी चीज को, सेल को दो मेथड से आसानी पूर्वक करने में सक्षम है। अधिकतर ये क्या होता है कि आपको, जो हम किसी को जब पेमेंट करते हैं, तो वो पेमेंट पूरी कैश ना करके उसको गिफ्ट वोचर देकर, या हम उसको डिस्काउंट देकर, और अन्य टाइप से हम उसको करते हैं, पेमेंट करते हैं, वो एक पीओएस इनवॉइसिंग के अंतर्गत आती है। अब हम चलते हैं द पीओएस फीचर्स इन टैली आरपी अनेबल टू प्रिंट इनवॉइसिंग कंटिन्यू ऑन 40 कॉलम मोड्स। जो पीओएस फीचर्स है, वो लगातार प्रिंट निकालने के अंदर भी वो एक सक्षम है, बहुत अच्छी प्रकार पीओएस का कार्य यानी वो प्रिंट निकालने का कार्य करते हैं। और 40 मोड तक, यानी 40 मोड तक, 40 टाइप तक
आप उसको प्रिंट निकालने में वो एक जो टैली RP9 फीचर्स है, इसके अंदर वो विशेषताएं हैं कि एक लगातार प्रिंट भी निकाल सकती है और 40 मोड तक इसका कार्य कर सकती है। इसके बाद इट ऑटोमेट्स एंड डाटा एंट्री एंड कैलकुलेशन ड्यूरिंग इनवॉइसिंग। इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल आपने सेल की, सेल के अंदर आपने मान लो GST बना लिया, तो अगर GST ऑलरेडी बना हुआ है, जैसे कि आप कह सकते हैं भाई CGST SGST, अगर ऑलरेडी बना हुआ तो सही है, अदरवाइज नहीं है तो आप ओल्ड सी पर करके और उसको आप बना सकते हैं और उसको अंडर में ड्यूटीज एंड टैक्सेज के अंडर में लेंगे। किस में लेंगे? ड्यूटीज एंड टैक्सेज के अंडर में आपको लेंगे। तो फिर उसकी कैलकुलेशन, जैसे आपने जो सेल की, आपने जो परसेंटेज जो GST जो परसेंटेज लगा दी, तो उसकी कैलकुलेशन केवल आपको GST को सिलेक्ट करना है लेजर पे, और जैसे आपने उसको लेजर को सिलेक्ट किया तो जितनी परसेंटेज है वो जितनी सेल्स का टोटल अमाउंट होगा उसमें ऑटोमेटिक CGST SGST उसमें आपको गणना करके कैलकुलेशन करने का कार्य बहुत ही अच्छी प्रकार से करती है। तो ये टैली RP मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि ये ऑटो इट ऑटोमेट्स योर डाटा एंट्री एंड कैलकुलेशन ड्यूरिंग इनवॉइसिंग। मतलब ये इनवॉइसिंग के समय, मतलब जब हम सेल वगैरह करते हैं तो उसमें डाटा एंट्री और उसमें कैलकुलेशन का कार्य भी बहुत ही अच्छी प्रकार भली भांति वो कार्य करने में सक्षम है। इसके बाद हम आते हैं इसके अंदर, यू कैन आल्सो जनरेट स्टैंडर्ड POS स्पेसिफिक रिपोर्ट सच एज। इसके अंदर जो इससे संबंधित रिपोर्टें होती है वो भी इसे टैली RP के अंदर आसानी पूर्वक बनाई जा सकती है। जैसे कि कैश रजिस्टर हो गया और POS रजिस्टर्स हो गया एंड इन्वेंट्री रिपोर्ट्स हो गई। मतलब कि इससे जो संबंधित होती है, जो POS इनवॉइसिंग से संबंधित होती है, वो सारी रिपोर्टें जो रजिस्टर्स है, कैश रजिस्टर हो गया और आपका POS रजिस्टर हो गया और एक इनवॉइसिंग रिपोर्ट कितने की सेल हुई, कितना वैट है या कितना GST है, उसके सारे बारे में एक एक स्टेप बाय एक एक चीज विवरण सहित आपको वो शो करने का कार्य टैली RP9 करती है। तो ये एक अलग फीचर है कि आप किसी को पूरी पेमेंट ना देकर उसको आप गिफ्ट के तौर पर हम दें। जैसे कि अब हम चलते हैं कि इसके अंदर गिफ्ट के अंदर तो सबसे पहले क्या आप देख सकते हैं कि जैसे अब आप क्या करते हैं कि आपने ये किस पर वर्क करता है, सेल्स पर वर्क करता है। तो आप सेल्स का सबसे पहले क्या करेंगे कि हम किसी भी चीज का मान के चलो, जब हम कोई से लेजर बनाते हैं तो एक हम गिफ्ट का ही लेजर बना लेते हैं। तो अगर हम गिफ्ट को मैं लेजर मान के चलूँ, तो जैसे अगर मैं किसी पार्टी से सेल करता हूँ तो पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो वो जो लेजर किसका पड़ेगा? पार्टी। अगर मैं गिफ्ट को ही तो पार्टी अगर कोई नाम देता तो क्या डालता? संडी डेटर। तो मैं गिफ्ट को भी मैं संडी डेटर मान लेता हूँ और एक लेजर में सेल्स का बना लेता हूँ। फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपको वही स्टॉक आइटम पर वो जो आपको चीज सेल्स करनी है उसके आप क्या है पहले ग्रुप बनाएंगे। फिर ग्रुप के बाद आप F11 फीचर के स्टॉक कैटेगरी को लेकर आएंगे। फिर आप यूनिट ऑफ मेजर्स बनाएंगे, स्टॉक आइटम बनाएंगे और उस पर आप सेल्स का जब एंट्री करेंगे F8 पे जाके तो सेल्स की ट्रांजेक्शन करेंगे और उस पर जो GST या वैट जैसे भी आप चाहें, जो आप सेलेक्ट करना चाहें, वो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करके और वो उस पर शो करेगा। अब आता है हमारा कि एक्टिव कैसे करेंगे, टू एक्टिव फॉर POS इनवॉइसिंग। मतलब कि उसको एक्टिव का कार्य हम कैसे कर सकते हैं। तो एक्टिव कैसे करेंगे वो आप देख, सबसे पहले जब भी मैंने आपसे कहा है कि फर्स्ट ऑप्शन गो टू गेटवे ऑफ टैली, जो फर्स्ट पेज होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? गो टू गेटवे ऑफ टैली। तो वहीं से स्टार्टिंग होती, क्योंकि अगर हम घर में एंट्री करते हैं सबसे पहले मेन गेट पे जाएंगे, तो इसके अंदर टैली के अंदर मेन गेट क्या है? गो टू गेटवे ऑफ टैली है। तो सबसे पहले गो टू गेटवे ऑफ टैली पे गए, फिर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पे गए और उसके बाद हम वाउचर टाइप पे गए और वाउचर टाइप क्रिएट किया। तो वाउचर टाइप बनाएंगे किसका? तो वाउचर टाइप हम किसका बनाएंगे? सेल्स इनवॉइस का। क्योंकि सेल कर रहे हैं तो श्योर हम सेल्स इनवॉइस का बनाएंगे, तो उसमें हम वाउचर टाइप सेल्स इनवॉइस का बनाएंगे। और उसके बाद तो गो टू, तो इसके अंदर हम एक्टिव करने के लिए सबसे पहले गो टू गेटवे ऑफ टैली, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन और उसके बाद वाउचर टाइप पे जाएंगे। और मैंने कहा वाउचर टाइप में आप उसके अंदर सेल्स इनवॉइस के नाम से उसको क्रिएट करेंगे और जो उसके अंदर फिलअप जो इन्फॉर्मेशन मांगी है वो उसको आपको फिलअप करेंगे। जब हम उसको प्रैक्टिकल करेंगे तो हम आपको वो एक एक करके दिखाएंगे। अब चलते हैं, अब आप देख सकते हैं
तो जब हम टू एक्टिव पीओ से इनवॉइसिंग करेंगे तो क्या करते हैं, क्या डालते हैं? जैसे कि सबसे फर्स्ट नंबर पर आप देख पा रहे हैं द टाइप नेम ऑफ द वाउचर टाइप। तो मैं यहाँ क्या डालूंगा कि सेल्स इनवॉइस, क्या डालूंगा? सेल्स इनवॉइस। इसके बाद सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट सेल्स एज वाउचर टाइप एंड अदर डिटेल्स। फिर अंडर में क्या डालूंगा? अंडर, क्योंकि सेल्स वो होगा, ये जो पीओएस इनवॉइसिंग का वर्क है ये ओनली फॉर सेल्स वो होगा, जिसके लिए यूज हो मीनू आप F8 करेंगे। तो हम जो पीओएस इनवॉइसिंग बनाएंगे उसको अंडर किस में लेंगे? सेल्स में लेंगे। तो हम सिलेक्ट सेल्स एज वाउचर टाइप एंड अदर डिटेल, जो उससे संबंधित जो डिटेल मांगी गई है उसकी डिटेल की इन्फॉर्मेशन इसके अंदर देंगे। अब हम आगे चलते हैं इसमें सेट यूज फॉर इनवॉइसिंग। फिर हम क्या करेंगे, वहां पर सेट करेंगे जो ये हम एफ सेट द इनवॉइसिंग टू यू, इसमें हम यस क्लिक करेंगे। और उसके बाद टाइप द डिटेल मैसेज 1 और मैसेज 2। अब मैसेज 1 और मैसेज 2 क्या है? तो हम मैसेज 1 में, मैसेज 1 में हम क्या लिख सकते हैं भाई? इनवॉइसिंग के बारे में थैंक्स लिख सकते हैं, धन्यवाद। या 2 के अंदर विजिट अगेन, मतलब कि हम कैसा, अब अगर सेल कर रहे हैं तो हम उसके बारे में विजिट अगेन, कि आप दोबारा विजिट कीजिए, दोबारा हमारे से सामान खरीदने के लिए आइए। तो मैसेज 1 और मैसेज 2 आप अपने, जो आपको अच्छा लगे, आप जो भी कस्टमर का बिहेव के बारे में कोई भी हो जो आपको अच्छा मैसेज लगे, जैसे कि मैंने आपको पहले मैसेज में कहा थैंक्स, अगले में कहा विजिट अगेन, तो आप वो उसके अंदर डाल सकते हैं टाइप द डिटेल इन मैसेज 1 और मैसेज 2। इसके बाद चलते हैं स्पेसिफाई द डिटेल्स, डिफॉल्ट द टाइटल एंड सेव स्क्रीन। अब आता है डिफॉल्ट आपका प्रिंट्स। तो डिफॉल्ट प्रिंट पे क्या डालोगे? डिफॉल्ट प्रिंट पे आप अपनी फर्म का नाम भी डाल सकते हो, या फर्म से संबंधित कोई जानकारी के लिए कोई भी डिटेल्स उसमें आसानी पूर्वक आप डाल सकते हैं इसमें। तो स्पेसिफाई द डिटेल, डिफॉल्ट प्रिंट टाइटल एंड सेव स्क्रीन। तो आप उसको पहले उसमें डिफॉल्ट स्क्रीन डालिए और फिर उसको आप सेव करने का काम करेंगे। अब उसके बाद चलता है हमारा काम क्या? टू रिकॉर्ड ऑफ पीओएस ट्रांजेक्शन। अब मेन होते हैं कि उसको रिकॉर्ड कैसे करें, उसको हम उसका रिकॉर्ड का, यानी उसको कैसे करें, उस कार्य को, उसको रिकॉर्ड को हम कैसे मेंटेन करें। तो टू रिकॉर्ड पीओएस ट्रांजेक्शन, तो रिकॉर्ड पीओएस ट्रांजेक्शन के लिए क्या करेंगे? सेलेक्ट द, सबसे पहले तो उसके लिए हम जाएंगे कहाँ? सबसे पहले है कि हम जाएंगे कैसे? तो जब रिकॉर्ड करेंगे हम पीओएस ट्रांजेक्शन को, यानी पीओएस लेन देन को हम रिकॉर्ड कैसे करें, तो सबसे पहले उसके लिए हम क्या वर्क करना पड़ेगा वो देखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने आपको कहा मेन द्वार जाने के लिए पहले मेन गेट पे जाएंगे। तो टैली का मेन गेट क्या है? गो टू गेटवे टैली। तो सबसे पहले गो टू गेटवे टैली पे गए, उसके बाद गो टू गेटवे टैली पर, फिर अकाउंटिंग वोचर पर गए और फिर F8 पर। क्योंकि जब पीओएस का काम होगा तो क्या होगा, सबसे पहले आप अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे और उसके बाद किस पे जाएंगे? आप सीधा जाके और उस पर F8 क्लिक करेंगे और F8 का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप F8 पे जाएंगे। अब इसके बाद चलता है टू व्यू द पोस्ट रजिस्टर्स। अब पोस्ट रजिस्टर कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए भी आप क्या करेंगे? उसके लिए भी गो टू गेटवे टैली। जो आप कार्य करने के बाद आप सारी डिटेल चेक करना चाहते हैं कि हम कैसे देखें, वो जो रजिस्टर है, जो कैश रजिस्टर है, फिर डिस्काउंट है, ये गिफ्ट के बारे में कैसे देखें, उनकी डिटेल हम किस प्रकार देख सकते हैं। तो वो करने के लिए टू व्यू पोस्ट रजिस्टर, तो उसके लिए क्या करेंगे? आप गो टू गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे, अकाउंट्स बुक पे जाएंगे, डिस्प्ले पे जाएंगे और डिस्प्ले पे जाने के बाद आप क्या करेंगे? आप अकाउंट्स बुक और पीओएस रजिस्टर आपका ओपन हो जाएगा। उसके बाद कहते हैं यू कैन व्यू सेल्स मेड थ्रू गिफ्ट वोचर, क्रेडिट और क्रेडिट डेबिट कार्ड पेमेंट्स, चेक, कैश या टोटल डिटेल्स। तो ये सारी चीजें आज जो मेन चीज है इसके अंदर। तो अब मैं आता हूँ कि आप इसको करेंगे कैसे। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि जब मैं गिफ्ट का, क्योंकि अगर आपके पास 10 पार्टी है लेकिन गिफ्ट वोचर तो 10 तो देगी नहीं, आपको उसमें से एक मेन पार्टी जो आपको गिफ्ट के द्वारा दे रही है, तो उस पार्टी को सेलेक्ट करेंगे टू सेल्स। उसके बाद आइटम को सेलेक्ट करेंगे। जब हम F8 करेंगे तो आइटम तो लेंगे, आइटम जो भी आइटम हो आपका जिसकी आपने सेल की हो, उसकी रेट और क्वांटिटी, और जीएसटी नहीं है तो जीएसटी को आप ओल्ड सी करके जीएसटी क्रिएट कर ले और उसकी कैलकुलेशन वगैरह वो करेंगे। तो इस प्रकार से क्या है, पीओएस का जो मेन फंक्शन ये है कि आपको
इस जो ये पीओएस इनवॉइस है, ये सबसे मेन सेल्स पे डिपेंड है और सेल्स का कार्य करती है। और सेल्स के अंदर भाई कैसे रिपोर्ट होगी, कैसे हमें पेमेंट करने का मेथड, पेमेंट टू टाइप मेथड, जैसे मैं आपको ऑलरेडी कह चुका हूँ, सिंगल मेथड और एक आपका मल्टीपल मेथड। तो सिंगल पेमेंट तो आपकी केवल कैश द्वारा ही होगी और मल्टीपल में आप चेक द्वारा, डेबिट कार्ड द्वारा, क्रेडिट कार्ड द्वारा, डिस्काउंट द्वारा, तो आप इस प्रकार उसको कर सकते हैं। जब हम इसकी प्रैक्टिकल करेंगे तब मैं आपको इस बारे में बहुत अच्छी तरह आपको एंट्री करके दिखाऊंगा। उसमें काफ़ी ऑप्शन आएंगे, जैसे कि भाई ये आप डेबिट कार्ड से यस, क्रेडिट कार्ड यस, तो काफ़ी ऑप्शन जो यस करने होंगे। जब हम अलग से एक फॉर्मेट ओपन हो जाएगा हमारा, जब हम उसको पीओएस इनवाइसिंग का यूज करेंगे, तो जब सेल्स में क्लिक करेंगे तो एक अलग से फॉर्मेट आएगा। उस फॉर्मेट में हम आइटम वगैरह, एक्चुअल कितना था, बिल्ड कितने का था, तो वही फीचर जो ऑलरेडी मैं आपको करवा चुका हूँ कि एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी कितने और बिल कितने का पे किया, तो जो डिफरेंस पॉइंट्स है, तो ये सारी चीजें मैं आज आपके बीच में लेकर आया कि पीओएस इनवाइसिंग। कल जब मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल करवाऊंगा तो आपको बहुत ही बड़ी बात, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ आएगी, क्योंकि इस थ्योरी के अंदर इतना अच्छा ना है, पर लेकिन जब थ्योरी को प्लस करके जब हम इसमें प्रैक्टिकल वर्क करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी भली बात समझ आएगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आप अब आज हमारी वीडियो को बहुत पसंद करेंगे और पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।